सभी को राधे राधे। और आ गया हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा व्लॉग लेकर। बहुत सारे लोगों के इंस्टा पे भी मेरे पास एसएमएस आए थे कि हम महाराज जी से दीक्षा कैसे ले सकते हैं, क्या करें क्या नहीं। तो ये व्लॉग लेकर आ गया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना सभी को, और जिनको ज़रूरत है उसको ये वीडियो शेयर कर देना। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो राधे राधे सभी को। और मेरा नाम है हिमांशु, और श्री जी की कृपा से, बहुत कृपा श्री जी की, जो भक्ति में चल रहे हैं उनकी कृपा से। तो छोटा सा प्रयास है, आप सभी को बता रहा हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि ये नियम आपको भी मिले जो मुझे मिले हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले मैं कहूँगा आप श्री धाम वृंदावन जाइए और वहाँ से नियम लीजिए। तो चलिए फटाफट से बताता हूँ। तो दीक्षा प्राप्त करनी है, महाराज जी से दीक्षा लेनी है, तो कैसे मिलेगी, क्या नियम होंगे, क्या करना होगा, तो सारी बातें आप सभी को मैं बताता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले आपको जाना होगा श्री धाम वृंदावन क्षेत्र राधा केली कुंज। वहाँ पर आपको बाहर मिलेंगे महाराज जी के परिकर जो काउंटर होते हैं। वहाँ से आपको पूछना पड़ेगा कि हमें दीक्षा के लिए निवेदन करना है। तो उसके लिए वो आपको अंदर भेजेंगे, और अंदर वहाँ महाराज जी के परिकर मिलेंगे। वो आपको दिनचर्या दिखाएंगे, यानी कि नियम, जो जो नियम है महाराज जी से दीक्षा के लिए, वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप अपने फ़ोन में फ़ोटो भी खींच कर ला सकते हैं। और फिर जब आप पढ़ लेंगे तो वहाँ से आपको एक प्रथम उपस्थिति का टोकन मिलता है। तो बोलते हैं कि आप ये नियम करिए और 2 महीने बाद फिर से आइएगा। तो 2 महीने बाद जब आप जाते हैं, जो नियम थे वो करते हैं जाके, वो वहाँ पूछते हैं आप कि किस तरीके से दिनचर्या कर रहे हैं, किस तरीके से नियम करते हैं, आप कैसे लाल जी की सेवा करते हैं, कैसे श्री जी की सेवा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे वो पूछेंगे। तो फिर वो आपको बता देंगे कि अगली बार आपको कैसे करना है दिनचर्या, और ये करके आना। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी 3 उपस्थिति हो चुकी है, इस बार 4th उपस्थिति है। श्री जी की कृपा से देखते हैं क्या होता है। जब श्री जी चाहेंगी तभी दीक्षा हमें मिल सकती है। तो वो आपको वहाँ से बता देंगे कि आप ये पढ़ के आइएगा, अच्छे से याद भी कर सकते हैं आप। तो वो आपको बता देंगे, तो उस चीज़ को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। और भी चीज़ें सारी हैं, उनको प्रिपेयर करना। देखिए, आपको ये नहीं है कि जल्दबाजी में पढ़ना है, ये नियम आपको नॉर्मली पढ़ने हैं। और जितना आप गा के भाव से गाएंगे, उतना ही आपको कंठस्थ होगा, यानी कि आपको याद होगा वो। तो इस तरीके से आप वो नियम करिए। और फिर जब वो उपस्थितियाँ आपकी कंप्लीट, जब तक उनको लगेगा कि ये दीक्षा के लिए तैयार नहीं, तब तक आपकी उपस्थितियाँ चलती रहेंगी। और जब उनको लगेगा कि ये दीक्षा के लिए तैयार है, तब वो अगली क्लास में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि श्री नवल नागरी बाबा के पास। देखिए, जिनकी दीक्षा हो चुकी है, मेरे सखा हैं, वो, उनसे मेरी बात होती है, तो उन्होंने ही मुझे कुछ बातें बताई हैं, तो वो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। तो आपको वहाँ भेजेंगे, वहाँ से आपको वो पास कर देंगे। वहाँ का आपका लास्ट वो लेवल होता है, जब वो क्लियर कर लोगे तो आपकी दीक्षा कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आप महाराज जी के शिष्य बन जाएंगे। तो ये है हमारी दीक्षा के नियम। और जो वो नियम वहाँ से मिलते हैं वो क्या हैं, और आपको क्या करने होंगे नियम, वो बताता हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अष्टयाम सेवा पर। तो देखिए, अष्टयाम सेवा है, जो हमें नियम पढ़ने होते हैं डेली अपनी सेवा में। तो देखिए, अष्टयाम सेवा है। अष्टयाम सेवा अगर आप नहीं कर सकते हो पूरी, तो आप दिन की कोई भी 2 सेवा कर लीजिए, मंगला कर ले, या जो भी आपको अच्छा लगे। जब भी आप फ्री हो, इनमें से कोई भी 2 सेवा कर लेंगे तो आपकी अष्टयाम सेवा मानी जाएगी। और अब आते हैं हमें कौन कौन से पद गायन करने पड़ते हैं। तो ये हमारी वाणी जो है, और इनको आप बिल्कुल भी निवस्त्र नहीं रखें, ये मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे श्रीहित 84 जी, जो हमारे श्री 84 जी हैं। उसमें टोटल 84 पद होते हैं, जिनमें से आपको डेली 12 पद गायन करने पड़ते हैं, जो हमें वहाँ से नियम मिलते हैं। फिर आते हैं हम श्वेत राधा सुधा निधि, जिसके हमें टोटल 10 पद गायन करने पड़ते हैं डेली, अर्थ के साथ, ठीक है। फिर आते हैं हमारी सेवकवाड़ी। सेवकवाड़ी आती है हमारी, उसमें से हमें डेली 5 पद गायन करने पड़ते हैं अर्थ के साथ। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमें अष्टयाम सेवा कैसे करनी है। अगर आप पूरी नहीं कर सकते तो कोई भी 2 सेवा कर लीजिए, आपकी पूरी मानी जाएगी। और श्री 84 जी में टोटल 84 पद होते हैं, पर हम उसमें से डेली 12 पद गायन करने होते हैं। फिर आते हैं श्री राधा सुधा निधि, जिसमें से हमें टोटल 10 पद करने पड़ते हैं डेली।
और फिर हमें सेवकवाड़ी में 5 पद करने पड़ते हैं अर्थ के साथ, ठीक है। तो फिर आती है हमारी माला। तो देखिए हमें डेली 11 माला करनी होती है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की। और बाकी आप दिन भर काउंटर से जाप कर सकते हो, आप राधा 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 जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। और फिर आते हैं हमारे रसोपासना। एक हमारी बुक होती है रसोपासना की, नित्य पाठ रसोपासना। इसमें हमारा आ जाता है मंगलाचरण, शीत मंगल गान, यमुनाष्टकम, श्री प्रियाजू की नामावली, श्री लालजू की नामावली, रसिक नामावली, युगल ध्यान, भक्त नामावली, श्री वृंदावन नामावली, इष्ट आराधन प्रकरण, इष्ट स्तुति, कीर्तन जयकारा पदावली। ये सारी आपको ये बुक पूरी पढ़नी पड़ती है। आप अपने दिन में कभी भी टाइम निकालिए, एक बार में पढ़ सकते हैं, यानी कि आप दिन में फिर कभी भी आपको जिस हिसाब से आपकी दिनचर्या हो आप उस हिसाब से आप सेवा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से नियम फॉलो करते हैं तो इस तरीके से आप दीक्षा महाराज जी से प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और जिसको भी ये वीडियो चाहिए उसको ज़रूर आप सभी शेयर करना। और मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। तो मुझे कमेंट कर देना और किस वीडियो पर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ज़रूर से मैं आप सभी के लिए ब्लॉग बनाऊंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मिलते